एकदम मस्त हूँ। पहाड़ी ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं विकास नगर शॉपिंग करने गई थी, मेरे भाई और बहन की शादी है तो मैं शॉपिंग करने गई थी, उनकी शॉपिंग करवाई मैंने। तो मैंने आपको बताया भी था कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की। वैसे और चीज़ें तो मैं दिखा नहीं पाऊँगी अभी, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है। तो जो मैंने सूट लिए थे, इन्होंने जिनके लिए सूट लिए थे तो वो सिलने हैं मुझे, उसकी सिलाई करनी है। तो वो सूट भी दिखाती हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं आज सूट सिल रही हूँ तो मुझे ना बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। क्या कहते हैं, मुझे 1 साल हो गई कि मैंने सूट नहीं सिले, तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी मुझे सिलने में, टाइम भी लगेगा। वैसे जब मैं डेली कंटिन्यू सूट सिलती थी तो मैं 2-3 सूट शाम को कंप्लीट कर देती थी। इस बार मुझे टाइम लगेगा क्योंकि मैं सिल ही नहीं पाई और टाइम भी नहीं लगता है। और वैसे भी मैं बहुत ही कम सूट सिलती हूँ, अगर कोई भी मैं बहुत कम सूट सिलती हूँ। कभी कभार गांव में ऐसे भी बहुत कम सूट आते हैं, तो तब से सूट भी नहीं आए क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिलता सिलने को, और दिए भी नहीं किसी ने। अब ज़्यादातर रेडीमेड सूट चल रखे हैं, ज़्यादातर रेडीमेड लेते हैं। मुझे खुद भी रेडीमेड सूट बहुत ही ज़्यादा पसंद है, क्योंकि मुझे खुद के सिले हुए पसंद नहीं आते, इसलिए मुझे ज़्यादा रेडीमेड अच्छे लगते हैं। तो अभी दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि कौन कौन से सूट सिलने हैं मुझे। तो ये देखो, ये कपड़ा लाई हूँ मैं किसी चीज़ के लिए, क्योंकि इसका ना कुछ बनाना है मुझे। तो वो मैं बाद में बताऊँगी कि इसका क्या बनाऊँगी, आप लोग बाद में देख लेना, इसका कुछ बनेगा। और बाकी इसके मुझे जेंट्स के 2 कुर्ते बनाने हैं इस कपड़े के, अपने भाई और के लिए 2 कुर्ते बनाने। जेंट्स के भी मुझे, ऐसे तो मैंने बनाए थे पापा के लिए, 1-2 बार मैंने कुर्ते बनाए थे पापा के लिए फ़ोन में देख के, तो ये भी मैं फ़ोन पे देख के बताऊँगी। बाकी ये एक सूट ये अपनी सिस्टर के लिए जो घर पे रहती है, और अपने लिए मैंने बहुत ही सिंपल सूट लाया है, ये मेरे लिए है। बाकी जिसकी शादी है उसके लिए एक ये है नॉर्मल, और एक सूट ये है। बाकी वो खुद लेगी, जो जो सिलने को थे वो मैंने ले लिए, ऊपर ला के आई मैं। एक ये है, और जो भाभी अब आने वाली है उसके लिए भी लाए हैं एक सूट, उसके लिए ये है। उनके लिए, दोनों के लिए एक ही जैसे लाए हैं, एक ये है। और बाकी मुझे साड़ी का ब्लाउज भी सिलना है। मैंने कभी साड़ी का ब्लाउज, तो एक साड़ी भी है, मैंने कभी साड़ी पे ना ही फॉल लगाया और ना ही मैंने साड़ी का ब्लाउज बनाया है। तो मुझे मुझे साड़ी का ब्लाउज बनाना है, और ये भी मैंने कभी नहीं बनाया है। इसको भी मैं फ़ोन से देख के बनाऊँगी, क्योंकि ऑनलाइन लाई थी तो ज़्यादा महंगी भी नहीं है। और तो इसका क्या कहते हैं, सीखने के काम भी आ जाएगा और सीख भी जाऊंगी। और फिर मैं इसे फ़ोन पे देख के देखती हूँ कैसे बनेगा, बाद में मैं आपको बताती हूँ जब मैं कंप्लीट कर दूँगी कि कैसे कैसे बना ब्लाउज, क्योंकि फर्स्ट बार बना रही हूँ। और पहले तो मुझे फ़ोन पे देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, फिर उसके बाद मैं बनाऊँगी। अब वैसे तो मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ोन पे देख के सीखी है। सिलाई भी मैंने ज़्यादातर फ़ोन पे देख के सीखी है, खाली मैंने कटिंग किसी औरों से सीखी है जहाँ मैं जाती थी कुछ दिनों के लिए। बाकी मैंने सारी चीज़ें फ़ोन पे ही सीखी। तो ये थे वो सूट जो मुझे सिलने हैं, तो अब टाइम लगेगा सिलने के लिए। मेरा मन भी नहीं कर रहा सिलने का ना, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले सूट सिले हैं, तो आज थोड़ा मन भी नहीं कर रहा सिलने का, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रखा है। तो देखती हूँ, पहले तो अपना है और निधि का सूट सिलूँगी, ख़राब भी होगा तो क्या हुआ, कोई नहीं, पहन लेंगे। ऐसे भी ज़्यादा महंगा नहीं है, नॉर्मल नॉर्मल सूट लिए हैं। तो अब बताती हूँ मैं, आप आगे मिलती हूँ जब सूट कटिंग करूँगी, तो आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे कैसे सूट कट करते हैं और कैसे सिलते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताते जाऊँगी। हाय गाइस, तो मैंने आज साड़ी पहनी है, कैसी लग रही है मेरी साड़ी। और वैसे अभी ये साड़ी पूरी नहीं हुई, ब्लाउज भी नहीं आई इसका, ये दूसरी साड़ी का, ये आज हम सिलेंगे। आज हम बहुत सारे सूट सिलेंगे। मुझे आते नहीं है पर मैं आज सूट सिलने सीखूंगी, मेरी दीदी को आते हैं। तो मैंने आज साड़ी पहनी है, कमेंट में ज़रूर बताना मैं कैसी लग रही हूँ। तो अभी दिखाती हूँ, मैं आपको अपनी साड़ी दिखाती हूँ कैसी है मेरी साड़ी, अभी दिखाती हूँ। ये रही उसकी साड़ी। पहना नहीं आती ना मेरे को, तो मैंने ऐसी फोल्ड कर दी, हल्के हल्के से पहना दी। देखने के लिए पहनी थी हमने कि कैसी लगेगी, पर वैसे तो अच्छी पहनाई है मैंने, ज़्यादा मतलब मैंने कभी नहीं पहनाई है, पहली बार पहनाई है। और फिर ये पूरी भी नहीं कंप्लीट हुई, इसमें फॉल लगाने को बाकी है, और बाकी ब्लाउज भी नहीं बनाया। जब ब्लाउज बन जाएगा तो बहुत बेस्ट लगेगी। तो अब मैं कटिंग स्टार्ट कर रही हूँ कि कैसे कटिंग करते हैं। तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगी कि कैसे कैसे कटिंग करते हैं, कैसे कपड़ा को रखा जाता है, सारी चीज़ें मैं डिटेल से बताऊंगी।
तो पहले इसमें प्रेस की जाती है पूरे कपड़े में, ताकि जैसे ये सिकुड़ सा रखा है ताकि ये सिंपल हो जाए। फोल्ड किया जाता है, दो दो पीस फोल्ड किए हैं। और अगर जैसे इसमें कढ़ाई है तो इसमें दो, पहले वाला पल्ला पहले कटेगा और बाद वाला बाद में कटेगा, पीछे वाला। और अब इसमें प्रेस भी करनी है ऐसे में, ताकि ये सही से बैठ जाए। और इसलिए इसको ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद जो इसकी फिटिंग होगी सूट की, इसमें वो फिटिंग लगा दी जाएगी उनको। तो ये देखो इसकी लंबाई मैंने फोल्ड भी कर लिया है, प्रेस भी कर दी। इसकी लंबाई है 38, तो मैंने 38 पे यहाँ पे निशान लगाया कि क्योंकि इतनी लंबाई है इसकी। बाकी इसमें गले में क्या कहते हैं कढ़ाई है, और ये गला है इसका। पहले हम यहाँ से नापते हैं 6 इंच, और फिर इधर को 6 इंच नापते हैं इधर को, और इधर को चकोर में 4 वो बना देते हैं। 3 इंच गला है, 4 इंच गला है इधर को, और इधर को रखना है हमें 3 इंच। उसके हिसाब से जिस हिसाब से बनाना है, फिर इधर को भी ऐसी गोलाई करनी है, और यहाँ पे करना है 1.5 इंच, और गोलाई की निशान बन जाती है। बाकी जैसे यहाँ पे चेस्ट है, तो चेस्ट का है 8 इंच, 8 इंच बनती है चेस्ट। वैसे 32 है तो 8 बनती है। और बाकी जैसे हम यहाँ पे मतलब कैसे इसे कैसे सही करना है, तो ऐसे जैसे मैंने यहाँ पे नापा है 6 इंच, और 6 इंच यहाँ पे 12, तो चेस्ट आएगी यहाँ पे चेस्ट का 8 इंच, और यहाँ पे है कमर का 7.5 इंच, और यहाँ पे हिप का है 8 इंच। तो ये ऐसी है। और बाकी मैंने यहाँ से इसलिए ये लाइन मैंने इसलिए दी है ताकि हमारे काटने के लिए सही हो जाए, आसान हो जाए काटने के लिए। और ये साइड वाली लाइन मैंने इसलिए दी क्योंकि मैं इस पर कटिंग करूँगी। तो मैं आपको दिखाती हूँ कटिंग किस तरह से करते हैं। तो ये देखो, जो मैंने ये वाला ये मैंने इसलिए छोड़ा है क्योंकि ये फोल्ड में आएगा तुरपन के लिए, तो मैं यहाँ से कटिंग करती हूँ। देखो कैंची भी चल नहीं रही सही से, क्योंकि बहुत टाइम बाद चला रही हूँ मैं कैंची, तो कहीं ऐसे डर लग रहा है कि कहीं खराब ना हो जाए। बाकी मैं ऐसे इसे थोड़ा सही से काटना पड़ता है, क्योंकि गोलाई में यहाँ पे बाजू की गोलाई आती है, तो इसे अच्छे से काटना होता है। जैसे मैंने ये वाला कपड़ा छोड़ा है 1.5 इंच तो आएगा ये सिलाई में, और बाकी ये बर्बाद कपड़ा है। वैसे कोई तो मार्केट से गला ला के आते हैं बना के, और मैं गला खुद ही बनाती हूँ। जैसे भी डिजाइन का कोई गला बनवाते हैं तो मैं उसी डिजाइन का गला बनाती हूँ। ये देखो, तो ये देखो पहले वाला पल्ला कंप्लीट हो चुका है कटिंग करके। बाकी तो ये अब पीछे वाला कटेगा। जैसे ये है, तो जैसे मैंने इधर निशान लगाए हैं सिलाई के लिए, वैसे मुझे इधर भी निशान लगाने हैं। वैसे भी मैं ऐसे निशान लगा रही हूँ क्योंकि इसके ऊपर मैं सिलाई लगाऊंगी, तो ये ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है, इसलिए इस पर ये निशान लगाए जाते हैं। तो जैसे मैंने आगे वाला पल्ला काटा है, और वैसे ही सेम ऐसे ही पीछे वाला पल्ला काटते हैं, मगर थोड़ा सा फर्क रहता है क्योंकि पीछे वाला गला थोड़ा छोटा रहता है, कोई ज़्यादा डीप बनाते तो बड़ा रहता है। और पल्ले में भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि पल्ला थोड़ा इधर से लंबा होता है, ये थोड़ा छोटा होता है, तभी वो फिक्स आता है। लंबाई है 15.5, और बाकी चौड़ाई मैंने तुरपन करने के लिए, और इसकी चौड़ाई है 4.5 इंच। और बाकी इसे गोलाई में ऐसे काटा जाता है जो उसका बाजू का वो जितनी बाजू की लंबाई चौड़ाई हो। और बाकी मैंने इसे ऐसे में पीछे करके काटा है, इधर लाइन दी है, और इधर से थोड़ा डिफरेंस इसलिए काटा है क्योंकि ये बर्बाद कपड़ा है। तो मैं आपको दिखा दूँ ऐसे।
शर्ट का निशान लगेगा ताकि पता चले हमें कि इतना फोल्ड करना है। तो ये इतना फोल्ड करना है और यहाँ पे भी जो सिलाई के अंदर आएगा। मैं नॉर्मल वाला प्लाजो है। जैसे मैंने इसकी लंबाई नापी है, इसकी लंबाई है 31 इंच और बाकी इसको ऐसे 4 चकोर बनाना पड़ता है। जैसे ये 9 इंच इधर को है और 10 इंच नीचे को है और 9 इंच इधर को है, तो इसको काटना पड़ता है। ऐसे गोलाई कर दी और बाकी यहाँ से 1.5 इंच इधर को रखना पड़ता है ताकि यहाँ से गोलाई आए। यहाँ पे इसलिए सही से नहीं दिख रहा है क्योंकि कपड़ा थोड़ा कम है, इसलिए दिख रहा है। और बाकी मैंने जैसे ये शेप पट्टी है, इससे मैंने इसको सही शेप दी है ताकि ये गोलाई में आ जाए। तो ये देखो, इससे मैंने ये लाइन दी है, सही शेप दी है ताकि गोलाई में आ जाए। ये रखा है मैंने 2.5 इंच मैंने इसको रखा है बेल्ट के लिए। इसमें इलास्टिक आएगी तो इसलिए मैंने इसको रखा है। तो इसकी कटिंग करती हूँ मैं। इसकी बहुत ही नॉर्मल कटिंग है। अब बहुत ही आसान है नॉर्मल वाला प्लाजो बनाना। पैंट प्लाजो थोड़ा कठिन है, ये बहुत आसान है। तो ये देखो, मैंने एक सूट कंप्लीट कर दिया है। खाली सिलाई है, अभी इसमें तुलपन करने को बाकी है, प्रेस करने को बाकी है। बाकी मैंने कंप्लीट कर दिया है और दूसरा सूट मैं बाद में सिलूँगी अब थोड़ी देर में, जब इसमें बाकी सारी चीज़ हो गई है। तुलपन बची है और प्रेस बची है, फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। एक सूट तो कंप्लीट कर दिया है क्योंकि उसमें कटिंग भी की और थोड़ा टाइम भी लगा क्योंकि मैंने पहली बार कटिंग की है। मतलब जैसे कि मैंने बताया था कि बहुत टाइम बाद मैं सिल रही हूँ। तो एक तो कंप्लीट कर दिया है और मुझे कंप्लीट करने हैं आज 2 सूट, ताकि फिर थोड़े कम रहे, दो करके जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। एक मैंने कंप्लीट कर दिया, एक मैं अभी थोड़ी देर में कंप्लीट करूँगी। उसकी कटिंग मैंने कर दी, खाली वो सिलने को बचा है। तो अभी शाम के बजे है 5। आपको दिखाती हूँ मैं बाहर का व्यू कैसा है। बाहर बारिश भी हो रही है और ठंडा सा भी हो रहा है, क्योंकि होता है ना जब बारिश होती है तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो ऐसे बहुत नींद आ रही है, आलस सा हो रहा है, सोने का मन कर रहा है। तो मैं भी, वैसे भी टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा, तो मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। और उसके बाद ऐसे भी ये वाला दूसरा वाला सूट भी कंप्लीट करके उसके बाद फिर आराम करूँगी। तो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को बाहर का व्यू अभी कैसे बारिश। तो ये देखो बारिश हो रही है और सामने तो बिल्कुल भी नहीं रहा है, बहुत बड़ी है। इस वजह से ज़्यादा ही बारिश हो रही है। इधर तो बहुत कम बारिश हो रही है, ज़्यादा नहीं हो रही। हाँ हाँ। ये रहे 2 सूट मैंने सिल के कंप्लीट कर दिए हैं। एक ये और ये क्या है, इसमें प्रेस भी कर दिया। इसको तो मैंने आपको पहन के भी दिखाया है, मेरी सिस्टर ने पहना था, सिस्टर का सूट है, ये मेरा है। और इसके साथ के लिए बनाए हैं प्लाजो। इसके साथ का प्लाजो ये रहा, और ये बेल्ट है। और इसके साथ का प्लाजो है ये वाला, ये रहा। दोनों के साथ का प्लाजो बनाया है, पैंट प्लाजो नहीं है, घेर वाला है, ज़्यादा घेर भी नहीं है, नॉर्मल वाला है। बाकी मैं कल सिलूँगी। तो आज मैंने 2 सूट कंप्लीट किए हैं और बाकी बच्चे हैं वो मैं कल सिलूँगी। देखती हूँ कल कितने कंप्लीट होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं। वैसे भी आज के सूट तो नॉर्मल है, कल 2 सूट अस्तर वाले भी है, उसमें ज़्यादा टाइम लगता है। और ये सिंपल थे, बगैर अस्तर वाले थे, और प्लाजो वाले हैं दोनों। और कल सलवार वाले हैं, सलवार वाले में ज़्यादा टाइम लगता है, वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, बताती हूँ जब आगे सिलूँगी। मुझे 2 दिन हो गए कपड़े सिलते सिलते, मैंने कल भी सिले। कल मैंने क्या कहते हैं 2 सूट सिले और आज मैंने 4 सूट सिले। तो आज मैं 4 सूट फाइनल कर दूँगी क्योंकि मैंने 3 सूट कंप्लीट कर दिए, 1 सूट बचा है, वो मैं जब कंप्लीट कर दूँगी फिर उसके बाद मैं आपको सारे सूट दिखाऊँगी कि मैंने कैसे सूट सिले हैं और कैसे बनाए हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको मैं दिखा दूँगी।
और बाकी तो मैं कल 2 दिन से घर पे हूँ, मैं कहीं नहीं गई इधर उधर। अभी तो मैं नहा के आई हूँ। वैसे भी इधर मौसम आजकल ऐसा है, कभी बारिश हो रही कभी धूप आ रही, और बारिश भी ऐसी नहीं हो रही सही से, ऐसी थोड़ी बहुत बूंदाबांदी होती है और बाकी फिर मौसम वापसी चेंज हो जाता है। एकदम से धूप आ रही तेज और फिर मौसम बार बार ख़राब हो रहा है। बाकी मैं आपको दिखाती हूँ आज का मौसम कैसा है। ये देखो आज का तो मौसम तो मैंने दिखाई दिया है, और ख़ुद भी क्या कहते हैं 2 दिन से मैं घर पे ही हूँ। बाहर नहीं जाना पड़ रहा, खेतों में नहीं जाना पड़ रहा, क्योंकि खेतों में काम कभी ख़त्म नहीं होता, खेत में बहुत सारा काम रहता है। तो खेत का काम ऐसे फ़िलहाल हमने ख़त्म तो अभी कर ही दिया, अगर बारिश होगी तो उसके बाद होगा खेतों में काम। बाकी तो अभी बहुत सारा काम है, लकड़ियाँ लानी है। शादी गाँव में ऐसे होता है ना, चूल्हे में ही बनाते हैं सारा खाना शादियों में, तो उसके लिए भी बाकी घर की साफ़ सफाई करनी है। कपड़े तो आज मैं कंप्लीट कर दूँगी, सिलाई करके प्रेस करके उसको, तो कपड़े तो मैं रख दूँगी। बाकी बचेगा जो अदर काम होगा। वैसे भी अब हमारे यहाँ घास काटने का टाइम भी हो गया, क्योंकि सितंबर से घास काटना स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ जैसे सर्दियों में हम जाने जाते तो वहाँ पे भी काटते हैं घास, और गांव में भी बर्फ़ गिरने की वजह से तो काटना पड़ रहा है। बाकी मैं आपको सूट तो दिखाई दूँगी, और मैं अपनी मशीन भी दिखाई देती हूँ कि किस मशीन से मैं कपड़े सिलती हूँ। मेरे पास है सिंपल वाली मशीन है, क्योंकि पैडल वाली तो है नहीं। बहुत कम सूट भी आते हैं, और पैडल वाली इसलिए नहीं है कि पैडल वाली तब सही रहती है अगर हम स्पेशल रोज़ सूट ही सिलते हैं, तो पैडल वाली ज़्यादा बेटर रहती है। उससे फास्ट भी होता है और थकते भी नहीं है। मगर कभी कभी सूट आते हैं और ख़ुद के भी बहुत ही कम होते हैं, तो इसलिए मेरे पास हाथ वाली मशीन है, बहुत ही छोटी मशीन है। तो ये देखो मेरी मशीन, इससे सिलती हूँ मैं सूट। बाकी तो मैंने सारा कंप्लीट कर दिए हैं। ये आखिरी सूट बचा है, क्योंकि ये अस्तर वाला है, ये वैसा है अस्तर वाला है, तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो बाकी कंप्लीट हो गया। जब सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको सारे दिखा दूँगी कि कौन सा कैसे बनाएं। अगर किसी में कुछ भी कमी हो तो ज़रूर कमेंट्स में ज़रूर बता दें कि ये ऐसा बना रखा, तो मैं और ज़्यादा अच्छे बनाने की कोशिश करूँगी। ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि ब्लॉग बहुत ज़्यादा बन चुका है, तो इसलिए जो चीज़ मैंने नहीं दिखाई है वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊँगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, ताकि मेरी रोज़ की आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। तब तक के लिए बाय बाय।